वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज वीडियो का स्टार्ट जो हमने लिया है जनाब, वो लिया है एक बहुत ही खूबसूरत से पोइट्री से। काफ़ी टाइम हो गया था, पोइट्री तो आपसे मैंने शेयर नहीं की काफ़ी दिनों से। खैर आज ये जो शेर है ये एक ख़ास दिन के हवाले से है। जी हाँ, बिल्कुल अभी गुज़िश्ता दिन ही यानी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो गुज़रा है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से मैं एक बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पोइट्री शेयर कर सकी, लेकिन एक छोटे से शेर के साथ मैं अपनी इस आज की वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। आज का वीडियो जनाब आप एक वुमेन डे के हवाले से ही रिलेट कर सकते हैं। वो इस तरह से कि हम तमाम ख़वातीन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से सिलसिले जो है ना वो कर रही होती हैं। इन सिलसिलों को वैसे नॉर्मली इतना ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं कि ये समझा जाता है जनाब कि ये डेली रूटीन के काम हैं, ये हमारी जॉब है, ये हमारा फ़र्ज़ है, यानी हमारे जो फ़राइज़ होते हैं तो वो हमने तो वैसे ही करने होते हैं। मैंने सोचा कि आज की अपनी ये जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, मैं आप तमाम ख़वातीन को डेडिकेट करूँगी। सो दिस व्लॉग इज़ स्पेशली फॉर ऑल द वुमेन्स आउट देयर जो मेरी वीडियोस देखती हैं, इसको पसंद करती हैं, उन सब के लिए भी, और जो नहीं देखते उन सब के लिए भी। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था और अब कंटिन्यूटी जो है वो व्लॉग्स की इसी तरह से रहेगी। रमज़ान के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, बहुत सारी बातें, कुछ टिप्स, कुछ रेसिपीज़ और मेरी रमज़ान की तैयारियां सब गाहे बगाहे मैं आप सबके साथ जो है शेयर करती रहूँगी। यहाँ भी आप वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं कि वीकेंड पे मैंने ग्रॉसरीज़ की थी। वैसे भी वीकली मेरी ग्रॉसरीज़ होती ही हैं, तो ये जो ग्रॉसरीज़ थी ये समझें कि रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में ही हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो नॉर्मली हम लोग वीकली लेते हैं। इसके अलावा जो मीट वगैरह है वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ओल्ड मीट हम ना यूज़ करें, हम फ्रेश मीट ही लेकर आएँ। आफ्टर 2 वीक्स मैं जो है ना ज़रूर जाके फ़्रेश मीट ले लेती हूँ। यहाँ पर अवेलेबिलिटी है और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल मिल जाता है। तो जो जैसे कि बात हो रही है जनाब रमज़ान की, तो उस हवाले से मुझे कुछ तैयारियाँ अभी से शुरू करनी हैं और उस लिए फिर मैं आई थी ग्रॉसरीज़ करने, और उसमें मैंने सारी जो बेसिक एसेंशियल्स हैं जो रमज़ान के लिए मुझे चाहिए थी वो मेरी कोशिश थी कि मैं ले लूँ, और मैं फिर इंशाल्लाह जो सेवरीज़ वगैरह है उनका बनाना जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि रमज़ान में आपको पता है टाइम बहुत कम होता है। हमारे यहाँ सर्दियों का रमज़ान होगा, तो मेरी कोशिश है कि मैं अभी से बना के जो है ना सारे फ्रोज़न आइटम जो हैं वो रख लूँ। अक्सर मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप जैसे बहुत सारे दोस्तों ने जो कि बोत्सवाना के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, अक्सर मुझे पूछा होता है, और ये कि यहाँ पर हम लोगों की लाइफ जो है वो किस तरह से है और कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, ग्रोसरीज़ कैसे करते हैं। तो मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में आप लोगों को डिटेल से ये सारी चीज़ें बताती रहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, सिवाय कुछ चीज़ों के। ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, ज़्यादा यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में मिल जाते हैं। मसाले वगैरह भी ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स के ही, यानी इंडियन ब्रांड्स के ही मिलती हैं वो प्रोडक्ट्स। लेकिन फिर भी ये है कि काम चल जाता है, और कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स भी अवेलेबल होती हैं, और वो स्पेसिफ़िकली 2-3 स्टोर्स हैं वहीं पर होती हैं। तो यहाँ पर अब मैं मीट ले रही थी, मुझे फ़्रेश चाहिए था। कुछ समोसे वगैरह मैंने बनाने हैं, स्प्रिंग रोल्स और ये सारी जो चीज़ें हैं इनके लिए आपको पता है कि फ़्रेश मीट अगर लेके आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कीमा वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैंने वीकेंड पे जो है वो डन कर ली थी, ले ली थी, ताकि मुझे फिर रोज़ाना जाना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉसरी जनाब सारी मेरी डन हो चुकी है, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और घर जाके सारी ग्रॉसरी को सॉर्ट आउट करना भी एक बहुत ही मुश्किल जॉब है। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ग्रॉसरी जब घर पे लेकर जाते हैं और फिर उसको सारी ग्रॉसरी को अरेंज करके रखना होता है, वो जॉब किसको मुश्किल लगती है।
और आप सब मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि किस किस ने रमज़ान की जो है सेवरीज़ की तैयारी बनाने की शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो शुरू कर दी हैं सारी चीज़ें। मेरी कोशिश है क्योंकि बच्चों के यहाँ एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं साथ साथ, तो मुझे उनको भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने टाइम की प्रॉपर मैनेजमेंट करूँ और ये सारी चीज़ें जो है मैं टाइमली जो है वो बना लूँ। और जनाब वीकेंड पे मेरी दोस्त का भी आने का प्लान था, वो भी मेरी तरफ आई और बहुत अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड हुआ। उनके आने के लिए मैंने पहले से ही प्रिपरेशंस कर ली थी। पहले हम लोगों ने गपशप लगाई, फिर अच्छे से हम लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह, टी स्नैक्स बनाए हैं, वो इंजॉय किए हैं विद टी, एंड ऑल्सो हमने साथ में जूस वगैरह ले लिया था। और इसके बाद रात का खाना भी चूँकि उन्होंने हमारी तरफ ही खा के जाना था, तो उसकी भी मैं साथ साथ तैयारी कर रही थी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी किसी ने आना होता है ना, तो मेरी बहुत ही इस तरह से नेचर है कि मैं टाइमली हर चीज़ जो है ना प्रिपेयर करके रखती हूँ। किसी के भी आने से पहले घर पे प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखनी ज़्यादा अच्छा होता है, रादर देन कि अगर मेहमान आए और आप उनको टाइम ना दे सकें। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली हुई थी और अभी बस शाम का टाइम था और उन लोगों के लिए मैंने चाय वगैरह और स्नैक्स बनाए थे। बच्चों ने कहा कि उन्होंने चाय नहीं पीनी, तो उनके लिए जूस वगैरह साथ में अरेंज कर दिया था। और रात के खाने में जनाब मैंने बनाई थी मटन बिरयानी और उसके साथ था चिकन चरगा। सो ये भी बहुत ही डिलीशियस बना था। बहुत अच्छे से हम सब ने गपशप भी लगाई और फूड को भी इंजॉय किया। वीकेंड पे इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको पता है कि अच्छी रहती हैं, दोस्तों के साथ मिलना, उनके साथ गपशप लगाना। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरसीज़ में और तो कोई तरीका नहीं होता, यही है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल लेते हैं। और कैसा लग रहा है आज का वीडियो आप सबको? आई होप कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपने करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन और वीडियोस को करना है लाइक। और जनाब यहाँ पे रमज़ान की जो प्रेप्स हैं वो स्टार्टेड हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि आजकल थोड़ी बिज़ी चल रही हूँ इसी वजह से। तो सबसे पहले जनाब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैंने समोसा जो हैं उनको कंप्लीट करना है। कल मैंने रात में ये चिकन के कीमे का जो बना लिया था, फिलिंग बना लिया था चिकन समोसों के लिए। और इसमें मैंने बनाई हुई है बीफ जो है बीफ मिन्स यानी बीफ के कीमे के साथ मैंने बीफ की समोसों की फिलिंग बनाई है इस तरह से। और बना के मैंने ठंडा करके रात में फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि एक दिन में फिर मुश्किल हो जाता है ना सारी चीज़ों को मैनेज करना। और समोसा पट्टी मैंने ले ली है, ये समोसा शीट्स हैं फ़ातिमा की। और इसकी भी अभी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि ये किस तरह से मिली हैं मुझे इस दफ़ा। और यहाँ पर मैंने ये बना लिया हुआ है केक फ्लावर से, या जैसे आप लोग पाकिस्तान इंडिया में यूज़ करते हैं मैदे की मैंने लई सी बनाई है, पानी मिक्स करके इस कंसिस्टेंसी में इसको रखना है समोसों को जोड़ने के लिए। अच्छा, समोसा पट्टी या स्प्रिंग रोल शीट्स जो है ना इस वक्त पूरे गैब्रॉन में जितने भी बड़े मेन लीडिंग स्टोर्स हैं ग्रोसरी के, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। यानी मैंने पिछले 2 वीक्स जो हैं इनकी सर्च में गुजारे। लाइक मैंने चॉपीज़ हाइपर भी चेक किया, सिफलाना में गई, इसके अलावा फूड लवर स्क्वायर मार्ट भी मैंने चेक किया। और यहाँ पर एक और स्टोर है आरबीज़ कैफ़े, रेड कैफ़े के नाम से, वहाँ पर भी चेक किया। किसी के पास भी समोसा पट्टी या स्प्रिंग रोल की जो शीट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, बिकॉज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है वो पाबंदी लगाई है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे परमिट उनको शायद अलाउ नहीं कर रही। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकल जो मेड पट्टियाँ हैं वो यूज़ हों, लेकिन यहाँ पे लोकली कोई भी इस तरह की फैक्ट्री नहीं है या इस तरह की कोई भी नहीं है
मतलब जगह जहाँ से ये मिले, ये साउथ अफ्रीका से सारी चीज़ें आती हैं। बहरहाल ये पट्टियाँ मुझे कहाँ से मिली हैं, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं, जो लोग गैब्रोन में रहते हैं और वो समोसा की पट्टी और स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ जो हैं, शीट्स हैं, उनके लिए सर्च कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रही, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके वीडियो के कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों को वो एड्रेस और बता दूँगी कि कहाँ से मैंने ये समोसा की पट्टियाँ जो हैं वो परचेज़ की हैं। इनके पास काफ़ी स्टॉक है, इनके पास स्प्रिंग रोल की शीट्स भी हैं, इनके पास पेस्ट्रीज़ की भी शीट्स हैं, सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ जनाब अपना काम, क्योंकि आज बहुत सारे काम मैंने करने हैं। आज सबसे पहले मैंने ये समोसा की फिलिंग करके रख देनी है, फिर नेक्स्ट डे का मेरा ये टारगेट है कि मैं कोशिश करूँ कि मैं स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो दोस्तों ने मुझे ये भी कहा कि आप इतनी जल्दी रमज़ान की प्रिपरेशन सेवरीज बनाना क्यों शुरू कर रही हैं। तो देखिए जी, रमज़ान में अगर हम लोग इन चीज़ों को बनाने में टाइम स्पेंड करेंगे तो हम इबादत किस टाइम पे करेंगे। और यहाँ पर होंगे सर्दियों के रोज़े हैं, तो आपको पता है कि सर्दी का डे जो होता है विंटर टाइम में डे भी थोड़ा छोटा हो जाता है। इसके अलावा इबादत भी करनी है आपको, अपना उस चीज़ को भी जो है ना माइंड में रखते हुए मैं पहले से ही ये सेवरीज़ बना लेती हूँ। और मुझे वैसे भी ये सेवरीज़ जो हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी चाहिए होती हैं। तो इस वजह से मैं जो है बिफ़ोर रमज़ान, मतलब 1 महीना पहले ही मैं ये प्रेप करके सारी चीज़ें प्रिपेयर करके फ्रीज़ कर देती। जी, अब हो रही है समोसों की फिलिंग। जी हाँ, पट्टियों के अंदर मैं जल्दी से जो है समोसों की जो मैंने फिलिंग तैयार की हुई है वो 1 बाय 1 मैंने करके रख ली। फिलिंग इसीलिए मैंने एक दिन पहले बना ली थी ताकि नेक्स्ट डे ये फिलिंग ठंडी हुई पड़ी हो, और पट्टियाँ भी मैंने फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज वाले पोर्शन में रखती थी ताकि वो भी अच्छे तरीके से जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएं और मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से तमाम जो है समोसों की फिलिंग कर लूँगी। पट्टी के अंदर फिलिंग डाल के मैंने बीफ के कीमे के यानी बीफ कीमे के समोसे भी बनाए हैं, चिकन के कीमे के भी। इसके अलावा मैंने चिकन एंड चीज़ समोसास भी किए हैं। मैंने चिकन का बैटर काफ़ी सारा जो है वो था, तो मैंने कोशिश की है कि हाफ़ मैंने प्लेन चिकन के साथ किए हैं और हाफ़ मैंने चिकन एंड चीज़ के साथ कर लिए हैं, क्योंकि वैरायटी जितनी होती है ना तो बच्चे उतनी इजीली जो है ना ये चीज़ें खाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैंने तमाम फिलिंग जो है वो करके रख दी थी। ये फर्स्ट बैच है जो कि मैंने 1 kg की फातिमा की जो समोसा पट्टियाँ हैं या समोसा शीट्स हैं उससे 120 ऑलमोस्ट समोसे बने हैं, ये पहले बैच के हैं। और सेकंड बैच का भी 1 kg ही की पट्टियाँ थी और माशाल्लाह वो भी मैंने जो है डन कर ली थी। बस कोई से भी ज़िप लॉक बैग्स ले लें। मेरे पास ज़िप लॉक्स नहीं थे, मैंने इस दफ़ा ये प्लेन वाले बैग्स लाए हैं, प्लास्टिक बैग्स। इनके ऊपर मैं पेन से राइटिंग कर रही हूँ और लिख के रख लूँगी कि किस वाले पैकेट में कौन से वाले समोसे जो हैं वो अब मैंने रखे हुए हैं, ताकि जब मुझे निकालने हों चीज़ को बनाने के लिए या फ्राई करने के लिए तो बहुत ईजी हो जाता है। इनको मैं फिर अच्छे तरीके से जो है वो पैक को सील अप करके रख दूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगा उतनी ही क्वान्टिटी में मैं वो चीज़ निकाल के उसको यूज़ कर सकती हूँ। और इस तरह से चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेना, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं करूँगी। आई नो कि रमज़ान में अभी 3 वीक्स का ऑलमोस्ट टाइम है, लेकिन 3 वीक्स में मैंने क्योंकि सिर्फ मैंने समोसे नहीं बनाने, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी और भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी बनानी हैं। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले मुझे सबसे ईजी समोसे बनाना लगता है, मैंने वो सारे बना के उनको पैक कर दिया है। नेक्स्ट इसी तरह स्प्रिंग रोल बनेंगे, फिर पफ पेस्ट्रीज़ बननी है, फिर इसी तरह ये सारी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे इन सब चीज़ों की दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले रमज़ान की मेरी रमज़ान प्रिपरेशंस या रमज़ान रेसिपीज़ आप जाके चेक कीजिए, और काफ़ी सारी उसमें मैंने रेसिपीज़ दी थी, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताया था। यहाँ पर जनाब अब देखिए ये वो प्लेटर है, ये प्री रमज़ान प्लेटर है, जो कि ऑब्वियसली जब घर में कोई चीज़ ऐसी बनती है तो सारे घर वाले वेट कर रहे होते हैं कि उनको टेस्ट भी करवाया जाए। तो मैंने समोसों के साथ उनको कुछ
चिकन फ्राइड भी कर दिया था और इसी तरह मैंने अनियन रिंग्स बनाए थे। और अभी यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि अभी तक गैब्रॉन में पोटैटोज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं बिल्कुल भी, और पता नहीं रमज़ान में क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि लोकल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है पोटैटोज़ की और इनके पास प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। आई होप कि आज की शेयरिंग आप सबको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट शेयरिंग तक के लिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।